औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Dear students, last time we had discussed determination of E by M ratio of electron. इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गन से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली ड्रॉप करते हैं तो व्हाट हैपन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वेट करें तो वी आर गेटिंग ई बाय एम रेशो. ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वेट करें तो वी आर गेटिंग द ई बाय एम रेशो. फॉर एग्जांपल, जो सेंट्रीपिटल फोर्स था, ये मैं 1-2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ. देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बराबर था एम वी स्क्वेर्ड बाय आर. दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1. और जो मैग्नेटिक फोर्स था वो मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ ई वी बी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को आप कंपेयर करें. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करें तो देखें, आई विल राइट ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेर्ड बाय आर. ये वी के साथ कैंसिल, तो ई बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय आर, या इन अदर वर्ड्स ई बाय एम आ जाएगा दिस इज वी डिवाइड बाय बी आर. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. ठीक है, दिस इज जस्ट अ रिपीटेशन, जस्ट अ रिविजन. कि बेसिक कंसेप्ट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वेट करो तो यू विल गेट ई बाय एम रेशो. ठीक है, फिर हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी डिटरमिन आर. तो ये आर हमने डिटरमिन किया था. ठीक है, कि किस तरह हम आर को डिटरमिन करते हैं. और बी इज कांस्टेंट which was applied in the inside the apparatus. Now we are going to determine velocity. वेलोसिटी हम किसी तरीके से डिटरमिन करते हैं. ठीक है, तो याद रखिए वेलोसिटी के डिटर्मिनेशन के लिए देयर आर 2 मेथड्स. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी को हम कैसे डिटरमिन करते हैं. तो मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1 इज, इसे कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर. दिस मेथड इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर. वेलोसिटी सेलेक्टर का क्या मतलब है बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन लुक एट वेलोसिटी सेलेक्टर. अब वेलोसिटी सेलेक्टर मींस, देखो ये हमारे पास एक ट्यूब है. ठीक है, दिस इज अ ट्यूब. ये पूरा एक ट्यूब है. इस ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इनटू द प्लेन ऑफ द ट्यूब, मतलब इनटू द पेपर. ये जो क्रॉसेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, इन क्रॉसेस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर. और इस ट्यूब में दिस इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. देखिए, ये जो आपको पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज प्लेट. तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लेते हैं कन्वेंशनली. चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है. तो असल में इस ट्यूब के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं. मैं देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, और देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, इस तरह. देखिए, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है.
Thus over they are making an angle of 90 with each other. This arrangement is called velocity selector, या इसे कहते हैं particle velocity selector method. ठीक है, selector क्यों कहते हैं, I'll be back to this. याद रखिए इसे हम क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स भी कहते हैं. क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. क्रॉस्ड का मतलब है परपेंडिकुलर. ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं. नाउ लुक एट द मैकेनिज्म, लुक एट द कि व्हाट हैपन्स हियर. देखें, ये हमारे पास इस ट्यूब के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गन है. ठीक है, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गन के दो फंक्शंस हैं. नंबर 1 इट कैन इमिट इलेक्ट्रॉन्स और नंबर 2 इट कैन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स. जब आप इस फिलामेंट को हीट एंड वोल्टेज अप्लाई करें तो फिलामेंट गर्म हो जाती है, और ये फिलामेंट चूँकि मेटल से बनी हुई होती है तो मेटल्स में यू नो देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दे गेन एनर्जी एंड दे आर गेटन आउट ऑफ द मेटल. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते हैं. फिर हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं. तो एक्सेलरेट का मतलब है कि इस ट्यूब के अंदर द अरेंजमेंट इज़ देयर, कि यहाँ पर सपोज अगर कैथोड है और इस साइड पे एनोड है, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी और ये एनोड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी. तो जब आप एनोड और कैथोड के दरमियान वोल्टेज अप्लाई करें, so what will happen, electrons are accelerated because the cathode will repel the electrons and the anode will attract the electrons, so the electrons will be accelerated and they will be entering the magnetic field perpendicularly. और हमने बार बार पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो व्हाट हैपन्स, इट सर्कुलेट्स. ठीक है, लेकिन याद रखिए इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन विल नॉट सर्कुलेट. क्यों? क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एक और फील्ड भी अप्लाई की है विच इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड. और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. देखें ये जो हमने ग्रीन से वो किया है, देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द पेपर है. तो ये क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक इन और मैग्नेटिक फील्ड है. तो प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, वी क्रॉस बी रूल अप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, बी क्रॉस वी रूल अप्लाई करेंगे. यानी बी क्रॉस वी से वी विल डिटरमिन बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, लेकिन बी क्रॉस वी लेकर वी विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और याद रखिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. क्योंकि ये जो नेगेटिव प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिपेल, और ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, अट्रैक्ट. तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन. याद रखिए अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स को और इनके डायरेक्शंस को इस तरह अरेंज करें, इस तरह एडजस्ट करें कि इस इलेक्ट्रॉन पर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हों, डायरेक्शन में ऑपोजिट हों, so they will balance each other, they will cancel each other, the net force on the electron will be zero. ठीक है, and therefore the electron will be going in straight line, यानी इस डायरेक्शन में. देखिए इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी ज़ीरो. तो ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जिस वेलोसिटी से फिलामेंट से निकल जाता है और आप इसको वो करते हैं, क्या नाम है, एक्सेलरेट करते हैं, उसी वेलोसिटी से द इलेक्ट्रॉन विल गो इन स्ट्रेट लाइन. मसलन देखें ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है. अगर ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हों, डायरेक्शन में ऑपोजिट हों, तो दीज टू विल बैलेंस ईच अदर and therefore the net force on this electron in this direction is equal to 0. Therefore the electron will go in straight line. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऐसा करें कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं
इनको आपस में इक्वेट करें तो ऑटोमेटिकली you will get an equation for the velocity of the electron, और उस velocity of electron को फिर आप इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट करें, अगर आप इसे इधर पुट करेंगे वेलोसिटी की जगह वो वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली वी विल डिटरमिन द ई बाय एम रेशो। ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि आप लोगों के बुक में पेज 126 पर इफ़ यू गो थ्रू योर बुक, तो उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए ना पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है। तो याद रखिए पॉजिटिव चार्ज ना वी विल हैव टू कंसिडर इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से उस पॉजिटिव चार्ज के लिए फिर ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो आप लोगों के बुक में ये उल्टा है, तो ऐसा ना हो कि फिर यू आर कन्फ्यूज्ड कि ये तो बुक में कुछ और है और आप कुछ और कह रहे हैं। तो याद रखिए बुक में इन्होंने पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कैलकुलेशन किया है, and we will have to do this calculation not for a positive charge, we will have to do this calculation for electron because we want to calculate the E by M ratio of the electron। ठीक है। तो now we are going to do the calculation। तो look at, देखें इस आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो आप यहाँ से अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, दिस इज ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और जो मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर उसका मैग्नीट्यूड है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दिस इज ई वी बी। ठीक है, ई वी बी साइन थीटा, लेकिन थीटा 90 है, 90 पुट करो तो यू आर गेटिंग दिस। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना है, क्योंकि ये पार्टिकल सेलेक्टर मेथड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स को, डायरेक्शंस को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स बराबर हों, डायरेक्शंस ऑपोजिट हों, तो they will cancel each other, they will balance each other, and therefore the electron will have to go in straight line। So आप इन दोनों को इक्वेट करें। अगर आप इनको इक्वेट करें तो 4 और 5 को इक्वेट करो तो देखें ई वी बी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई। देखिए ये ई के साथ कैंसिल करो। ठीक है, तो वेलोसिटी multiplied by b is equal to e, and therefore velocity is equal to e divided by b। This is the equation for the velocity of the electron। अब आप ऐसा करें कि इस velocity के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, इधर आप इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो तो e बाई एम रेशो आ जाएगा। ठीक है, e बाई एम रेशो बराबर है v बाई बी आर। तो पहले वीडियो में हमने आर को कैलकुलेट किया था, ना वी कैलकुलेटेड वी, तो ये इस वी का वैल्यू आप इधर लेके। ठीक है, आप ऐसा करें कि पुट देखें पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 3, तो वी आर गेटिंग ई बाई एम इज इक्वल टू, वो इक्वेशन क्या थी, v बाई बी आर, तो वो बी आर में सेपरेट लिखता हूँ और वेलोसिटी की जगह लिखो e बाई बी। ये अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वी आर गेटिंग, ठीक है,
दिस इज E डिवाइडेड बाय B स्क्वेयर्ड मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर द E by M ratio of the electron। तो प्लीज़ रिमेंबर, देखिए इस इक्वेशन में इफ यू सी इन दिस इक्वेशन वी कैन से लाइक दिस के अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का पता है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का पता है और आर का पता है, आर हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द E बाई एम रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस मेथड को पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड क्यों कहते हैं? देखिए वेलोसिटी बराबर है E बाई बी। याद रखिए ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो इस फिलामेंट से अगर निकल जाते हैं और आप इनको एक्सेलरेट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव करें, ठीक है। दे कैन मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज़। तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ का मतलब ये है कि देखो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी E और B के रेशो के बराबर हो। अब मसलन देखिए ये रेशो हमारे पास सपोज़ अगर ये 100 है, ठीक है, E और B के अगर आप डायमेंशंस या यूनिट्स पुट करें तो याद रखिए इससे मीटर पर सेकंड आ जाएगा, बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब ये है कि वो पार्टिकल्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी अगर 100 मीटर पर सेकंड है तो दे विल गो इन स्ट्रेट लाइन, और जिन की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड नहीं है तो वो इधर उधर जाएंगे। तो देखिए सेलेक्टर लफ्ज़ सिलेक्शन से निकला है, यानी हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सेलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं, कुछ का इंतखाब करते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है। यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी E और B के दरमियान रेशो के बराबर है, मसलन 100 मीटर पर सेकंड है, तो दे विल गो इन स्ट्रेट लाइन, यानी इन पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा, दे विल गो इन स्ट्रेट लाइन। और बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि या तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में या, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इधर उधर जाएंगे। सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी E और B के दरमियान रेशो के बराबर हैं दे विल गो इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी वजह से इस अरेंजमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट को हम पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, और इस मेथड को पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड कहते हैं। यानी इस मेथड के ज़रिए हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स में से बाज़ इलेक्ट्रॉन्स को सेलेक्ट करके उनको स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहते हैं टू डिटरमिन देयर वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म, ठीक है। याद रखिए दूसरा जो मेथड है, देयर इज अनदर मेथड। देखें, now we are going to discuss the second method, method number 2। method number 2, मेथड नंबर 2 ये है कि ये हमारे पास सपोज इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, वही ऑपरेटस है, ये इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन गन के फिलामेंट को अगर आप एक्सेलरेट इन वोल्टेज, सॉरी हीट इन वोल्टेज अप्लाई करें, अगर आप इसको हीट इन वोल्टेज अप्लाई करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, क्लियर। और फिर आप इसको अगर एक्सेलरेट इन वोल्टेज सप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, और याद रखिए व्हेन दे आर एक्सेलरेटेड दे आर एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो देखें जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं तो रिमेंबर एक्सेलरेशन का मतलब है इंक्रीज इन वेलोसिटी, और इंक्रीज इन वेलोसिटी का मतलब है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज, व्हेन अ बॉडी गेन्स वेलोसिटी, तो गेन इन वेलोसिटी मीन्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन्स काइनेटिक एनर्जी। सो
the kinetic energy of the electron is written as half mv squared. ठीक है, अब दोबारा देखें, जब इस फिलामेंट को आप हीट एंड वोल्टेज अप्लाई करें तो filament is heated up, electrons are emitting, and then these electrons are accelerated by applying a particular accelerating voltage. And when electrons are gaining velocity, means they are accelerated, so they gains velocity. Gain in velocity means gain in kinetic energy, so the kinetic energy of the electron is written like this, half mv squared. ठीक है,